दुआ संख्या 22 के बाद अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथय गावयनादि अनूपा मोहे मत बड़ नाम दुहूते ये जही जुग निज बस निज भूते प्रौढ़ सुजन जन जानती जन की गाँव प्रतीत प्रीत रुचि मन की एक दारु गति देखिए एकू पावक समजुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नामते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय क्षतय विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिम मोल रतन ते निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहम नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार कल देख रहे थे कि नाम जप करके क्या प्राप्ति हो सकती है। नाम जपने से जो जीवन में आने वाले संकट हैं वो भी दूर हो सकते हैं। नाम जपने से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, धन संपत्ति वैभव इत्यादि प्राप्त हो सकता है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नाम जप करने से व्यक्ति को गूढ़ रहस्य भी ज्ञात हो सकते हैं। जिज्ञास लोग हैं वो इस जगत के सूक्ष्म तत्वों को, परमात्मा के रहस्यों को जान सकते हैं। नाम जप के करते हुए अंत में परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जीव का मोह छूट सकता है, परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा का जो परमानंद है उसका भी अनुभव हो सकता है। ये अंतिम फल उसका ये है। तो अगर इनमें किसी प्रकार की कामना है चारों में से तो वो नाम जप से पूरी हो सकती है। और अगर यदि कामना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो व्यक्ति जो है अपने आप में स्वयं पूर्ण है ही है, उसे परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो। कामना ही तो बात में बीच में बाधक है। अगर वो नहीं है तो फिर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति में कोई विलम्ब नहीं, कोई बाधा नहीं, वो तो सहज ही प्राप्त है। ऐसे लोग जो भगवान के भक्त हैं, निष्काम हैं, वो भी अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर नाम का जप अपने हृदय में करते ही रहते हैं। ये नाम जप की महिमा इस प्रकार से बताई। अब ये बताते हैं कि देखो नाम जो हो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म और साकार ब्रह्म, इन सभी जितने ब्रह्म के जितने भी रूप हैं उन सबसे श्रेष्ठ है। नाम क्यों सबसे श्रेष्ठ है उसका कारण आगे बताते हैं यहाँ पर। इसी प्रसंग में ये भी मालूम हो जाएगा कि परमात्मा के क्या क्या रूप हैं।
और ये भी समझ में आ जाए कि नाम का प्रभाव उनमें सबसे ज्यादा क्यों है, वो भी देखने में आ जाए। तभी कहते हैं अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा। कहते हैं पहले तो ये समझें कि ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण और सगुण दोनों है। एक शब्द स्वरूप और एक शब्द है रूप। केवल रूप और स्वरूप, इन दोनों में अंतर है। जो स्वरूप होता है वो सदा उसके साथ ही रहता है, मिटता नहीं, जाता नहीं। लेकिन जो रूप होते हैं वो धारण भी किए जाते हैं और छोड़ भी दिए जाते हैं। ब्रह्म का जो स्वरूप है, माने जैसा कुछ वो अपने आप में है और जैसा वो सदा जिस भाव में जिस प्रकार से रहता है वो उसका स्वरूप है। ब्रह्म सत स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यहाँ स्वरूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म सत स्वरूप है, माने ब्रह्म सत है वही ब्रह्म है, माने उसका कोई सत के ऊपर कोई और दूसरा आवरण नहीं है। जब वो हो उसको रूप कहें, सत स्वयं ही ब्रह्म है, इसलिए वो स्वरूप है उसका। ऐसे ही चेतना जो है वो चेतना स्वयं ही ब्रह्म है, इसलिए चेतना जो है ब्रह्म का स्वरूप है। जो चेतना है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही चेतना है। और चेतना ब्रह्म से अगर चेतना पृथक हो जाए तो फिर वो न ब्रह्म ही नहीं है न वो चेतना है। इसलिए चेतना इटसेल्फ जो है वही ब्रह्म है। और जो आनंद है वो आनंद ही स्वयं ब्रह्म है, इसलिए आनंद भी ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए इनको तीनों को ब्रह्म के स्वरूप लक्षण कहते हैं। स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण के माने जो लक्षण उससे कभी पृथक न हो, सदा उसी में स्थित रहे, उन लक्षणों का कभी अभाव न हो, वो उसके स्वरूप लक्षण। और जिन लक्षणों के मिटने पर वो वस्तु ही न रह जाए वो उसका स्वरूप लक्षण है। इसलिए ब्रह्म के ये तीनों स्वरूप हैं और नित्य हैं, मिटने का इनका सवाल ही नहीं। इसीलिए यही तीनों लक्षण ब्रह्म है। और ये तीनों लक्षण भी तीन पृथक पृथक लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं कि सत्य एक, चेतन एक, आनंद एक और ये तीनों जो है वो क्रमशः ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। जो सत है वही चेतन है, जो चेतन है वही आनंद है, जो आनंद है वही सत है। इस प्रकार से उनमें सब में एकीकृत करो। बुद्धि में, कहने में, वाणी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। बुद्धि में भी वो अलग अलग आता है, लेकिन अब बुद्धि के आगे चलो और फिर इन तीनों का इंटीग्रेशन करो। तो एक ही तत्व है जो नित्य विद्यमान होने के कारण से सत्य है, चेतन स्वरूप होने के कारण से चेतन है, और उस चेतना में आनंदानुभूति है, दुख है ही नहीं है, इसलिए वो हो आनंद स्वरूप है। ऐसे करके उसके तत्व को ठीक ठीक करके उस परमात्मा को समझने का प्रयास करें। परमात्मा को या ब्रह्म को वैसा समझें जैसा कि शास्त्र कहना चाहते हैं। अपने मन से कोई कल्पना कर लेंगे तो फिर उसमें कठिनाई हो जाएगी, भ्रांति में पड़ जाएंगे, नाना प्रकार के फिर प्रश्न उठने लगेंगे, शंकाएं आने लगेंगी। इसलिए उन सब शंकाओं से बचने के लिए ठीक ठीक करके परमात्मा को जाने तो वहां कोई शंका की बात पर नहीं आएगी, अपने आप ही सबका समाधान भी वहीं पर हो जाएगा। ये जो ब्रह्म इस प्रकार का है, इस ब्रह्म की एक शक्ति है माया शक्ति, जिसका कि पहले उल्लेख करते आ रहे हैं। ये माया की शक्ति के दो रूप हैं, एक अव्याकृत और दूसरी व्याकृत। जब ये माया अव्याकृत रूप होकर के परमात्मा से अभिन्न भाव से अप्रकट रूप में विद्यमान है, तब ये ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। निर्गुण ब्रह्म क्योंकि तीनों गुण माया के ही है और माया प्रकट नहीं है, इसलिए वो प्रकट न होने के कारण से वो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन माया यदि व्याकृत हो, मैनिफेस्ट फॉर्म उसका हो, माया जगत की रचना करने लगे, सूक्ष्म जगत की स्थूल जगत का विस्तार होने लगे, तो फिर उस माया के साथ जो व्याकृत माया या प्रकट माया है, उस माया के साथ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सगुण कहलाता है। माया के गुण भी अब उसमें दिखने में आने लगे, इसलिए सगुण ब्रह्म हो गया। अब इस प्रकार से चाहे निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म कहें और दूसरे नाम भी हैं, निर्गुण ब्रह्म को केवल ब्रह्म कहें तो सगुण ब्रह्म को ईश्वर कह सकते हैं। ईश्वर
तो सगुण ब्रह्म और ईश्वर एक ही बात है। ईश्वर को स्पष्ट रूप से बताने के लिए सगुण ब्रह्म कह देते हैं, ईश्वर को ब्रह्म से अभिन्न बताने के लिए सगुण ब्रह्म कह देते हैं। वैसे ही वो ईश्वर है, ब्रह्म की अपेक्षा से सगुण ब्रह्म है, जगत की अपेक्षा से जगत का स्वामी होने के कारण से वो ईश्वर, ईश्वर मन स्वामी। जब कहें कि ईश्वर है तो किसका स्वामी है? कि जगत का और जीवों का स्वामी है। जब भी कहें कि वो सगुण ब्रह्म है तो इसके माने है तो ब्रह्म ही हो, लेकिन उसके साथ में तीनों गुण भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो हो सगुण ब्रह्म कहलाता है। लेकिन ये सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दो ब्रह्म नहीं है। अब इसको समझने के लिए फिर देखो, वर्णन करते करते एक नाम निर्गुण रखा है, एक सगुण रखा, तो बुद्धि जैसे आगे बढ़ी तो उसने दो मान लिए कि ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, दो ब्रह्म होते हैं, फिर गलती हो गई। तो इसलिए फिर संभालें उसको। इसके लिए प्राचीन क्लासिकल एग्जाम्पल है कि एक जैसे सर्प है तो एक कुंडलीकृत सर्प और एक गतिमान सर्प। अगर आपने सवेरे उठ करके देखा कि एक सर्प कुंडली बांधे हुए कहीं पगडंडी के पास घास में बैठा हुआ है, आपने देख लिया सर्प बैठा हुआ, सर्दी में एकदम से लटका हुआ, आपने आकर के उसको थोड़ा सा जमीन में खटखट डंडी से किया तो जमीन हिली तो वो अपने सोते से जाग गया और रेंग करके चल दिया। तो अब सर्प दो प्रकार के हो गए ना, एक कुंडलीकृत सर्प और एक चलता हुआ सर्प गतिमान सर्प। तो कुंडलीकृत गतिमान सर्प दो हैं कि एक? हाँ, तो अब देखो अगर बुद्धि में आवे एक तो बात ठीक, और नहीं कहे कि दो, कुंडलीकृत सर्प दूसरा था, गतिमान सर्प दूसरा है, तो बस वही भ्रांति हो गई इतने ही में। दृष्टांत इस प्रकार से देखें तो कहीं भी देख सकते हैं, जैसे एक पुरुष है और एक संगीतकार है। पुरुष चुपचाप बैठा हुआ है, तब तो पुरुष है, अगर उसको उसने बाजा बजाए बजाना शुरू किया, उठाना शुरू किया, तो अब वो संगीतकार हो गया। तो पुरुष और संगीतकार दो हैं कि एक है? अगर कहीं एक ही है तो बात ठीक है, और अगर दो की बुद्धि आ गई कि संगीतकार दूसरा होता है, पुरुष दूसरा होता है, तो बस वही भ्रांति हो जाएगी और नाना प्रकार के प्रश्न उत्पन्न। प्रश्न कहाँ से आते हैं? भ्रांति से ही प्रश्न आते हैं। जब बात ठीक ठीक समझ में नहीं आती तब फिर वो हो उसमें से तमाम बातें उत्पन्न होने लगती हैं, ये ऐसे तो वो कैसे, वो ऐसे तो वो कैसे, ये सब होने लगता है। इसलिए ये कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, ब्रह्म रूप हैं दोनों ही। निर्गुण ब्रह्म तो भी दो शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये दोनों स्वरूप हैं और दोनों ही स्वरूप ब्रह्म के हैं। और ये ब्रह्म जो है वो दो ब्रह्म नहीं है, इसके माने है, बस ये ध्यान में रखना है। और उसके लक्षण भी हो गए, जो निर्गुण ब्रह्म है उसके लक्षण बता दिए, वो सत्स्वरूप, चेतना स्वरूप, आनंद स्वरूप है। और सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर के लक्षण क्या है? उसके लक्षण जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, ये लक्षण हो गए उसके। वो तो ब्रह्म तो है ही है, सच्चिदानंद स्वरूप तो ईश्वर भी है, लेकिन ईश्वर के साथ में माया आ गई तो माया की उपाधि के कारण से वो सर्वज्ञ हो गया। हो जाने के माने वो जितनी भी माया की रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जितने भी माया के रहस्य हैं, उन सबको वो जानने वाला है, इसलिए सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। माया तो अशक्त है, उसमें तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन माया के द्वारा जो जगत की रचना होती है, जगत में जहाँ कहीं कोई शक्तियां दिखाई देती हैं, वो सब शक्तियां ईश्वर की ही हैं, इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। माया नाम रूपात्मक है, अपने आप उसका कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर के ही अधिष्ठान से माया का कोई रूप दिखाई देता है, जगत का रूप दिखाई देता है, इसलिए ईश्वर सर्वांतर्यामी है, अधिष्ठान बन करके सत्तांतर्यामी है। अंतः स्थिता, यामी के बने नियमन करने वाला, अंतः स्थित होकर के नियमन करने वाला होने के कारण से अंतर्यामी है। जैसे हर तरंग में जल अंतर्यामी है, जितनी भी सागर में तरंगे हैं उन तरंगों में जल अंतर्यामी है, और हर तरंग के मूल में अधिष्ठान के रूप से जल विद्यमान है,
और वो जल ही तरंग को अपहोल्ड किए हुए है, तब उस तरंग की सत्ता है, नहीं तो तरंग की सत्ता न हो सके। इसलिए माया की इतनी सृष्टि है, उसको सबको अपहोल्ड करने के लिए, धारण करने के लिए परमात्मा सर्वत्र अधिष्ठान रूप में विद्यमान है ईश्वर, इसलिए वो सर्वांतर्यामी है। अब ये तो हो गए सगुण निर्गुण ब्रह्म। अब कहते हैं अकथ अगाध अनादि अनूपा, ये चार बातें उनके और बता दें। ये जब हम उसका निरूपण करते हैं, चर्चा करते हैं, हम बताना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तब ये चार बातें सामने आती हैं, उनको भी ध्यान में रखें। कहते हैं अकथ, हमने कहने की कोशिश की तो जितना शब्द जहाँ तक जा सकते थे वहां तक उसको कह दिया, और बाकी उस परब्रह्म परमात्मा की वस्तुतः जैसा है उसका संकेत मात्र किया, क्योंकि वो जैसा वाणी में आया और जैसा कहा और आपने जैसे बुद्धि में धारण किया वैसा परमात्मा नहीं है। फिर कैसा है कि अपनी बुद्धि में जैसा आया उसके सहारे उस परमात्मा तक पहुंचो, फिर देखो तो पता लगेगी परमात्मा कैसा। ये तो परमात्मा का निरूपण सांकेतिक है, और सुनने वाला व्यक्ति भी उसको यथार्थ न ले, संकेत मान करके उसी दिशा में चले और तब उसको उसी प्रकार से अनुभव करे, तब उसे पता लगे कि परमात्मा क्या है। जब सुन करके श्रवण करने से बुद्धि में जो परमात्मा आ जाता है, कल्पना परमात्मा की हो जाती है, उतने मात्र से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो गया, और वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान भी नहीं है, पूरा ज्ञान भी नहीं है। इसलिए आगे बढ़ो। ये अकथ कह करके ये बता दिया कि बस वहां ये न समझ लेना कि बस हमने साथ पढ़ लिया परमात्मा को हम जान गए। जानने की दिशा मालूम हो। जैसे कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और किसी व्यक्ति से पूछे कि अमुक मोहल्ला किधर है, अमुक व्यक्ति कहाँ रहता है, तो उसने कहा कि सीधे सड़क से चले जाना, बाईं तरफ घूम जाना, गली में जाओगे दाईं तरफ मकान। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसा बता दिया तो क्या मकान मिल गया उसका? मकान तो तब मिलेगा जब आप उतनी गली सड़क पर चलेंगे, गली में घुसेंगे, दानी तरफ उसी लक्षण को देखेंगे, तब वो मिलेगा। तो जैसे ये बोलना है राहगीर जैसे किसी को रास्ता बता दे, इस प्रकार से रास्ता बताना जैसा ये शास्त्र का कथन है। बाकी व्यक्ति आगे बढ़े, स्वयं वहां पहुंचे, तब उसको समझे कि क्या है। तो इसलिए अकथ है और अगाध है। अगाध के माने जिसकी की कोई गहराई का पता न चले। गहराई से तात्पर्य यहाँ दोनों है, अनंत से तात्पर्य यहाँ पर अगाध शब्द अनंत के लिए प्रयोग किया है। अनंत के माने है देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। अनंत किसको कहते हैं? जो देश की सीमा में ना आवे, जो काल की सीमा में ना आवे, जो वस्तु की सीमा में ना आवे, ऐसा असीम वस्तु जो है अनंत वस्तु है, उसको अनंत कहते हैं। जब ये हो जाए कि इतने संवत इतने सन से 10,000 वर्ष से 20,000 वर्ष तक आगे तक चला, 1 लाख वर्ष से उसका आदि है और 1 लाख वर्ष आगे और चलेगा, तो ये तो काल के भीतर आ गया। तो ऐसे काल के भीतर नहीं है। ये जगत काल के भीतर इसकी गणना की जा सकती है कि जगत की उत्पत्ति 10 लाख वर्ष पहले हुई और 4-10 लाख और वर्ष चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये जगत तो काल के अंतर्गत है, लेकिन परमात्मा काल के अंतर्गत नहीं है, उसकी सीमा में नहीं आता, कालातीत है। ये देश भी, संसार भी देश के अंतर्गत भी है, लेकिन परमात्मा देश के अंतर्गत नहीं है। देश के माने स्पेस, यहाँ से यहाँ तक परमात्मा है ये नहीं कहा जा सकता। जगत कहा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जगत है, लेकिन परमात्मा कहाँ से कहाँ तक है स्थान में नहीं बताया जा सकता। इसलिए परमात्मा जो है वो अनंत है और अगाध है। फिर कहते हैं ये अनादि है। अनादि अगाध कह करके तो अनंत हो गया, और अनंत के साथ में अनादि भी कहना पड़ता। परमात्मा अनादि अनंत है, न परमात्मा का अंत कहीं है, न कहीं परमात्मा का आदि है। आदि देश में भी आदि नहीं है, काल में भी आदि नहीं है। कब से परमात्मा की अस्तित्व आया? परमात्मा अस्तित्व में कब से आया? किसी काल में नहीं, वो सदा से है। परमात्मा का स्थान कहाँ से विस्तार इसका कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया? कहीं से नहीं, वो सर्वत्र विद्यमान है, और उसके जो वो कालातीत है, देशातीत है। इस प्रकार से देखिए, तो ये परमात्मा अनादि है। और फिर अनूप, परमात्मा अनूप है कि मन उपमा रहित है,
संसार की वस्तुओं की तो उपमाएं मिल सकती हैं, लेकिन परमात्मा की कोई उपमा नहीं, क्योंकि उपमा उसी वस्तु की होती है जिसकी समानता रखने वाली कोई दूसरी वस्तु हो, समतुल्य हो, लगभग वैसी कम से कम हो, ऐसे करके। जैसे कभी कभी शास्त्रों में परमात्मा की उपमा भी दी जाती है और फिर कह दिया जाता है देखो ये पूरी उपमा नहीं है। जैसे परमात्मा आकाश के समान है, तो परमात्मा की एक उपमा हुई आकाश के समान है। तो आकाश के समान से कहने से क्या हुआ, केवल एक बात बताई कि जैसे आकाश हमको अनंत लगता है ऐसे ही परमात्मा की अनंतता समझ लो। लेकिन आकाश तो जड़ है, आकाश में सुख तो है नहीं है, लेकिन परमात्मा तो चेतन भी है, परमात्मा में तो आनंद भी है, तो आकाश का समान कहाँ हुआ। तो थोड़ा सा बताने के लिए इस प्रकार से कहीं कहीं उदाहरण के रूप में इस प्रकार से कहीं कहीं देते भी हैं, लेकिन वो उदाहरण काम नहीं करते हैं परमात्मा के संबंध में। परमात्मा एक अद्वितीय वस्तु इसलिए कहते हैं अनुपम है परमात्मा, जिसकी उपमा कोई नहीं। आगे भी कहेंगे निरुपम उपमा आन जाता, इस प्रकार से आगे फिर आएगा, बार बार आता रहता। ये कहने का तात्पर्य कि अकथ, अगाध, अनादि, अनूप, ये जो ब्रह्म के लक्षण, 4 लक्षण तुलसीदास जी ने बताए अलग से, इन चारों का बार बार उल्लेख करते रहते हैं। बाल कांड में ही कम से कम 25 बार कहा होगा, एक ही कांड। बाकी रामचरितमानस में तो सैकड़ों बार इनका उल्लेख हुआ है। माने इनका अभ्यास कराया एक प्रकार से। तुलसीदास जी ने बार बार इनको बोला है कि परमात्मा इस प्रकार से है कि अकथ है, अगाध है, अनादि है, अनुपम है। ये सब बातें बार बार उसको बोलते रहे, और इसलिए कि देखो परमात्मा को जानने के लिए केवल शब्द से बता दिया और शब्द से जान लिया, इतना जानना, कुछ विशेष जानना नहीं। ये तो केवल जो है एकमात्र आपको रास्ता बता दिया गया, एक संकेत कर दिया गया परमात्मा की तरफ से। परमात्मा के जानने के माने जिस दिशा में शास्त्र कहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के माने कोई शारीरिक आगे बढ़ना नहीं है, अपने आध्यात्मिक विकास करके आगे बढ़ो। अपने शरीर प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठते हुए सूक्ष्म दिशा में, जिधर की तरफ सूक्ष्म तत्व हैं उस दिशा में आगे बढ़ो। तमोगुण रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ो। तीनों गुणों से भी पार जाने की कोशिश करो, देश और काल के पार जाने की कोशिश करो। उस तरह अब जैसे परमात्मा बता दिया कि देश कालातीत है, तो आप परमात्मा से मिलना है तो चलो भाई देश कालातीत, देश के पार निकलने की कोशिश करो, काल के पार निकलने की कोशिश करो, तब तो वहां मिलेगा। और देश में ही बने रहे, काल में ही बने रहे, तो फिर परमात्मा कहाँ पहुंचता? फिर तो परमात्मा जैसा है परिच्छिन्न रूप परमात्मा प्राप्त होगा, धूमिल भूमिल प्राप्त होगा, संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये चारों शब्द जो है वो व्यक्ति को परमात्मा की तरफ जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उस तरफ चले। परमात्मा अगाध है कि मैंने परमात्मा अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत अस्तित्व की तरफ आगे बढ़ो। जहाँ आदि अंत वाली जो सीमाएं हैं उनमें मत घिरो। ये शरीर जैसे आदि अंत वाला है, जीव आदि अंत वाला है, जगत आदि अंत वाला है, संसार आदि अंत वाला है, तो इसी के भीतर घिरे मत बैठे रहो, निकलो इसके बाहर। ये कहने के लिए प्रेरणा है। इसलिए कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहूते। अब कहते हैं यहाँ तक जाने के लिए क्या करें? अब वो बात बताते हैं, देखो नाम हमको वहां तक ले जाएगा परमात्मा तक। तो ये मोरे मत बड़ नाम दुहूते, इन दोनों से नाम इन दोनों से बड़ा है। अब इन दोनों से नाम की बड़ाई क्या है कि नाम के सहारे अगर हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं तो फिर इसके माने हैं कि नाम बड़ा है। बस यही नाम की बड़ाई है। अगर नाम का सहारा नहीं लेते तो उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते, तो ब्रह्म जैसा है तैसा बना रहे और हम जहां तहां हम बने रहे। तो ब्रह्म चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन बिना नाम के हम उस तक पहुंच नहीं सकते। यही उसकी बड़ाई है। जो नाम हमको वहां तक पहुंचा देता है यही उसकी बड़ाई है। बस इसलिए कहते हैं मोरे मत बड़ा नाम दुहूते। मेरे विचार से ये दोनों से, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों प्रकार के ब्रह्म से नाम बड़ा है कि ये जेही जुग निज बस निज बूते, कि जिसने अपने बूते से दोनों को अपने बस में कर रखा है।
बूता जानते हैं? बूता, बलबूते पर। कहीं भाई इतना बड़ा काम तुमने सिर पर क्यों ले लिया? अरे काई किसी दूसरे के बलबूते पे थोड़ा, ये तो हमने अपने बलबूते पे लिया। तो बल भी, और बल के साथ बूता के माने लगन, लगाओ और उसमें प्रयास। तो इस प्रकार से ये दोनों, बल भी होना चाहिए और बल का प्रयोग भी होना चाहिए। तो ये बूता कहलाता है बल का प्रयोग, उसके लिए योजना और बल को लगाना। तो ये दोनों जो है ये है, कहते हैं कि हम अपने बूते पर, ये कहते हैं ये उसने नाम ने अपने बूते पर ये दोनों को बस में कर रखा है। और बस में कर रखने के माने क्या है? बस यही है कि जो नाम जप करेगा तो नाम उसको, उस व्यक्ति विशेष को वह नाम परमात्मा तक पहुंचा देगा, ब्रह्म तक पहुंचा देगा। तो वो तभी पहुंचा सकता है जब ब्रह्म को उसने अपने बस में कर रखा हो। नहीं तो जब नाम हमको लेकर के ब्रह्म की तरफ बढ़े तो ब्रह्म भाग जाए, तो कहाँ वो पहुंचा हुआ है? लेकिन नाम ने ब्रह्म को अपने बस में कर रखा है, भागने नहीं देता, हमको वहां तक ब्रह्म तक पहुंचा देगा और ब्रह्म मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। नाम के अधीन पहले बोल चुके हैं कि देखो, दिखियत नाम रूप आधीना, दिखियत रूप नाम आधीना, रूप जो है नाम के अधीन है, परमात्मा का स्वरूप भी नाम के अधीन है। नाम लेते लेते वहां तक पहुंच जाएंगे। अब ये कैसे है ये हम आगे देखेंगे। तुलसीदास जहां बताते हैं आगे चौपाई में, वहीं इसको देखेंगे कि नाम ने परमात्मा को अपने बस में कैसे किया हुआ है। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, इसके माने क्या हुआ? देखो, प्रौढ़ के माने है अतिशयोक्ति, अहंकार भरी बात को कहते हैं प्रौढ़ी संस्कृत में। प्रौढ़ जन जान ही, प्रौढ़ जन माने मत, प्रौढ़ हमारे ये अहंकार भरी बात मत समझें। जन की, सज्जन लोग इस बात को मेरी अहंकार भरी बात मत समझें। ये नहीं तुलसीदास बड़ा अहंकारी, लेकिन लंबी चौड़ी बातें हाँकता है, नाम को लेकर के इतना महा बड़ा नाम बता दिया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म से भी बड़ा बता दिया, और नाम के अधीन ब्रह्म को भी नाम के अधीन बता दिया। ये तो बड़ी इसकी अहंकार भरी बातें हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा मत समझना, ये कोई हमारी प्रौढ़ ही नहीं है, अतिशयोक्ति की हमारी नहीं है। फिर क्या है? कहते हैं कहाँ प्रतीक प्रीति रुचि मन की, कहते हैं ये तो हमारी प्रतीति है। प्रतीति के माने विश्वास है, ये तो हमारा अपना विश्वास है, और प्रीति भी है उसमें। इसी जैसा विश्वास है वैसे ही परमात्मा में प्रीति भी है और रुचि भी है। ये हमारे मन की ऐसी ही रुचि है, ऐसी ही प्रीति है, ऐसी ही प्रतीति है। मैंने संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं, तुलसीदास का कहना यह है कि भाई हमने स्वयं नाम जपा है, और जप करके हमको वो नाम जहाँ तक ले जा सकता था वहां तक वो हमको ले भी गया है, और हमने वो से अपने अनुभव से सब समझा हुआ है। तब हम ये कह रहे हैं ये केवल हमारे बुद्धि की कुतर्कना मात्र नहीं है। यहाँ पर ये तुलसीदास जी ने इस प्रकार से, अब देखो तुलसीदास जी भी यद्यपि अपने अनुभव की बात कहते हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं जिससे वो भी अहंकार रूप न बने। कहने के लिए तो बात कही जाती है, अनुभव जब वो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है तो आध्यात्मिक अनुभव भी बताने पड़ते हैं, लेकिन बताने वाले व्यक्ति में उसके साथ में अहंकार का लेप या पुट नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो वो अनुभव ही नहीं रहेगा, वो ज्ञान ही नहीं रहेगा, वो भक्ति नहीं रह गई। जो कुछ वो कह रहा अहंकार ने उसकी गर्दन काट दी और फिर बेकार है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अहंकार रहित होकर के अपना अनुभव को जब बतावे तब वो कारगर होगा, सुनने वाले व्यक्ति का कल्याण करेगा, लाभदायी होगा, उसके अंदर भी प्रीति प्रतीक उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर उसमें जो वो अहंकार आ गया तो सब विनष्ट हो जाता है, उसकी सारी शक्ति ही नष्ट हो जाती है। बस यहाँ ये इसमें जो है इस चौपाई में देखेंगे तो तुलसीदास ने किस प्रकार से अपने अहंकार को एक किनारे रख करके बात भिन्न प्रकार से कह दी। कहा भाई ये तो हमारा विश्वास तो ऐसा ही है, हमें तो ऐसा ही पसंद है। तो बस इसी में उनका अनुभव आ गया। तो ये कहते हैं इस प्रकार से ये नाम जो है ब्रह्म से, दोनों प्रकार के ब्रह्म से
श्रेष्ठ बता दिया। अब देखो ये ब्रह्म दोनों प्रकार के ब्रह्म हैं, तो एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। पहले तो कहा कि अगुण सगुण कोई ब्रह्म स्वरूपा, अभी कहते हैं ये तो सिद्धांत की बात हो गई। तो कोई भी सिद्धांत तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि कोई उदाहरण न हो। ये भारतीय परंपरा है। यहाँ पर जो अपने दर्शन के चिंतक हैं वो कोई भी सिद्धांत कहते हैं तो सिद्धांत के साथ एक उदाहरण भी कहते हैं। अगर किसी से पूछें कि सिद्धांत तुमने बोल दिया, उदाहरण बताओ, तो जो सिद्धांत बता रहा है उसी को उदाहरण नहीं कह सकते। कहते जो हमने सिद्धांत बताया यही उदाहरण, ऐसे नहीं होता। उदाहरण अन्यत्र से लाना पड़ता है, जहां हमने उसको देखा हो। एक दारोगत, जैसे एक अग्नि तो लकड़ी में व्याप्त है, लकड़ी है और उसमें लकड़ी में अग्नि है, और देखिए एक और एक वो लकड़ी जब जलने लगी तब जलती हुई लपट दिखाई देने लगी, तो उसमें आग दिखाई देने लगी। अगर लकड़ी जलती है और लकड़ी में से आग निकलती है तो इसके माने है ये आग कहां से आ रही है? लकड़ी नहीं थी तब तो आ रही है, आसमान से तो नहीं आ रही थी बाहर से। तो ये देखेंगे कि इसके माने है जब ये अग्नि प्रकट नहीं हुई उसके पहले लकड़ी में थी, तो लकड़ी में थी तो लकड़ी में अग्नि कहाँ थी? जो लकड़ी जल न रही हो आप उठा कर उसको देखो, उसमें आग कहाँ है? ऊपर देखो, नीचे देखो, भीतर देखो, काट के देखो, छांट के देखो, कहाँ उसमें अग्नि है? उसको उस लकड़ी को अपने हाथ में ले लो तो उससे ना हाथ में नहीं जलेगा। उस लकड़ी से लेकर के आप खाना पकाना चाहो तो खाना भी नहीं पक सकता। उससे आप चाहो कि सर्दी हो रही, लकड़ी हाथ में पकड़ लो, क्योंकि उसके भीतर अग्नि है इसलिए हाथ में लकड़ी पकड़ लो, तो आपको ताप देवो तो ताप भी नहीं देगी, आपकी सर्दी को नहीं छुड़ाएगी। लेकिन लकड़ी के भीतर आग जरूर है, नहीं आग है तो वो प्रकट कहां से हो जाती है? अब इन दोनों अग्नि के दोनों प्रकार के रूपों को आप देखो, एक प्रकट अग्नि है, एक अप्रकट अग्नि है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि ये दोनों ही रूप जो है ब्रह्म के, ये इस प्रकार से हैं जैसे अग्नि के हो। जैसे निर्गुण ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म अग्नि में व्याप्त, अग्नि लकड़ी में व्याप्त अग्नि की तरह से। अगर वो ब्रह्म समस्त जगत में व्याप्त भी हो तो भी उस ब्रह्म से हमें कोई लाभ नहीं होता। न वो ब्रह्म सक्रिय है, न वो ब्रह्म किसी को के ऊपर कृपा करता है, न किसी से कुछ लेता है, न किसी से देता है, न किसी को कोई बनाता है, न कुछ बिगाड़ता है। वो अपने अस्तित्व में बस सब चेतन आनंद होकर के विद्यमान मात्र है, करता धरता कुछ नहीं। तो ऐसा तो निर्गुण ब्रह्म है। और जहां सगुण ब्रह्म हुआ, माया उसके साथ में आई, ईश्वर रूप हुआ, तो बस फिर उसमें और बातें बहुत सी आ गई। फिर वो कृपा करने लगा, दया करने लगा, उसका स्मरण करो, पापों का भी दूर कर दे, चित्त को भी शांत कर दे, जो हमारी समस्या जीवन की वो भी दूर कर दे। ये सारी समस्याएं फिर उसमें सगुण ब्रह्म में फिर ये सब बातें उसके आने लगी। जैसे अग्नि, जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो गई तो चाहो तो उसे खाना बना लो, चाहे सर्दी से हो तो उसको ताप लो, चाहे उसका अग्नि का जो प्रयोग करना हो तो काम में आने लगेगी। वो अग्नि जैसे कि जलती हुई अग्नि हमारे काम में आने लगती है। इसी प्रकार से मायोपाधिक ब्रह्म या सबल ब्रह्म या ईश्वर वो फिर हमारे भक्तों के काम में आता। इसलिए भक्त लोग उसी ईश्वर का स्मरण करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी में अपने चित्त को लगाते हैं, इस प्रकार करते हैं। तो पावक समझ को ब्रह्म विवेकु कहते हैं। इसी प्रकार से पावक के समान, अग्नि के समान ही दोनों प्रकार के ब्रह्म का विवेक है। माने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का ब्रह्म इसी से समझ लो, उदाहरण से समझ लो। अब नाम के ऊपर फिर आ गए कि उभय अगम जुग सुगम नामते हैं। उभय अगम, ये दोनों ही अगम है। अगम है दोनों में से, चाहे निर्गुण हो, चाहे सगुण ब्रह्म हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे ईश्वर हो, इनको प्राप्त करना अगम है। वहां तक नहीं पहुंच सकते, उसे नहीं प्राप्त कर सकते, वो हमारी पहुंच के बाहर है।
हमारे शारीरिक पहुंच के बाहर है, हाथ से उसे नहीं पकड़ सकते। उपनिषदों ने साफ साफ कह दिया, वो हाथ से पकड़ने में नहीं आता, आंखों से देखने में नहीं आता, मन से भी ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं है, मैंने वो सब नहीं पकड़ना आता। मैंने इसलिए अगम है। फिर जब अगम है तो सुगम नाम ते, उस अगम ब्रह्म को भी नाम सुगम कर देता। मैंने नाम का सहारा लो तो नाम वहां तक पहुंचा दे। देखो हाथ उसे नहीं पकड़ सकते, इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती, मन बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, लेकिन नाम में इतनी ताकत है कि वो आपको यहाँ से ले जाकर के जहां कहीं आप स्थित हैं वहां से आपको धीरे धीरे आगे ले जाएगा और ले जाकर के परमात्मा तक पहुंचा देगा, परमात्मा सुगम हो जाएगा। ये नाम की महिमा है। कहते कहीं नाम बड़ ब्रह्म रामते। इस प्रकार से हमने ये आपको बता दिया कि देखो ये है ब्रह्म भी राम ही है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो भी राम है, सगुण ब्रह्म है वो भी राम है, और जो दशरथ का पुत्र है वो भी राम है। लेकिन यहाँ पर अब इस राम को जो ब्रह्म है उसको भी राम कहते हैं। हमने किस राम की हमने से अपने नाम को बड़ा बताया कि जो ब्रह्म राम है उससे बड़ा बता दिया। माने अब आगे चल करके आप बताएंगे कि जो दशरथ पुत्र राम है उससे भी नाम बड़ा है, ये भी बताना है। इसलिए पहले ये बता देते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, इन दोनों ब्रह्मों से नाम बड़ा है, क्योंकि ये नाम वहां तक पहुंचा देता है, नाम उनकी प्राप्ति करा देता है, इसलिए बड़ा है। अब ये कैसे प्राप्त करा देता है और कैसे बड़ा है, ये अब यहां बताते हैं अंत में आकर के 3 पंक्तियों में। पहली बात तो ये कि देखो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, जिस ब्रह्म की सगुण निर्गुण बात कह रहे थे वो ब्रह्म कैसा है, वो व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। निर्गुण ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त है, सगुण ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है। और एक दूसरी बात ये कि ब्रह्म एक, ब्रह्म अनेक नहीं है, व्यापक भी है, एक है। माने अगर जहां कहीं भी आपको वो उपलब्ध हो तो समझो वही ब्रह्म है। अगर आज हमारे हृदय में उस ब्रह्म की अनुभूति हो कि ये सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ये रहा, ये अनुभव में हमारे आ गया, तो ये कौन सा ब्रह्म है? 10,000 वर्ष पहले ऋषि ने जिस ब्रह्म का अनुभव किया तो वही है कि ये दूसरा है? अरे कहा जमाना बीत गया, दूसरा है तुम्हारा ये ऐसे नहीं, ये वही है। हिमालय पर्वत में कहीं बहुत दूर पर बैठ करके बद्रीनाथ केदारनाथ में नारायण आश्रम में बैठा हुआ कोई वहां पर व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करे तो जिस ब्रह्म का वो अनुभव करेगा उसी का करेगा, जो हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं कि किसी दूसरे का करेगा, वही करेगा, कोई अलग अलग ब्रह्म नहीं। तो मैंने जैसे आकाश सर्वत्र एक है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी सर्वत्र एक है। आकाश का उदाहरण समझने के लिए भौतिक उदाहरण अच्छा है। हमारे आसपास आकाश है, किसी व्यक्ति से पूछो आकाश कहाँ है तो हाथ उठा देगा, बहुत तो आकाश के ऊपर की तरफ कर, वो रहा आकाश भी नीला नीला दिखाई देता है आकाश, और उसके नीचे आकाश है कि नहीं, कि बिना आकाश के हमारे आसपास के आकाश नहीं, कमरे के भीतर आकाश नहीं। अरे भाई कमरे के भीतर भी आकाश, वहां तो बहुत नीला नीला आकाश, वो भी आकाश है, नहीं नहीं करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कमरे के भीतर भी आकाश है? और अपने शरीर के भीतर, अपने शरीर के भीतर भी आकाश है। तो आकाश को ठीक ठीक समझने के माने है अपने शरीर के भीतर आकाश, शरीर के बाहर आकाश, कमरे में आकाश, कमरे के बाहर आकाश, कमरे से और दूर तक आकाश। तो जो बाहर का ऊपर वाला आकाश नीला आकाश है वो दूसरा, शरीर के भीतर आकाश दूसरा है, यानी एक ही दोनों आकाश है। तो कहा कि हमारे शरीर के भीतर आकाश है कि आपके शरीर के भीतर भी आकाश है, कि हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। तो हमारे शरीर के भीतर का आकाश दूसरा है और आपके शरीर के आकाश भीतर दूसरा है ना, एक ही आकाश है। तो चौक कहो एक ही कमरे में बैठे हैं इसलिए एक ही आकाश है, सबके भीतर एक ही आकाश है। अगर न्यूजीलैंड में कहीं कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ हो तो उसके शरीर में जो आकाश होगा वो दूसरा होगा, हमारा दूसरा होगा बिना, क्योंकि दूसरे कंट्री का ये दूसरे कंट्री का है, इसलिए आकाश दूसरा होना चाहिए, नहीं होता। वही आकाश वहां पर भी होगा, वही आकाश यहाँ पर।
इसी प्रकार से वो ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, व्यापक है तो सर्वत्र विद्यमान है, और सर्वत्र विद्यमान होकर के एक ही है सब जगह, सब काल में और सब जगह वो विद्यमान होकर के एक ही है, वो अनेक नहीं है, ऐसा। दूसरी बात ये कि वो ब्रह्म जो है अविनाशी है। अविनाशी है कि माने उसका कभी विनाश नहीं होता। माने ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में तो ब्रह्म रहा, उस समय लोगों ने ब्रह्म का अनुभव पूरा किया तो उनको तो ब्रह्म का आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन आजकल ब्रह्म का आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि ब्रह्म विनाशी था तो नष्ट हो गया, अब कहाँ रखा ब्रह्म, खत्म। ऐसा भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म अविनाशी है, वो अभी विद्यमान है, और वो सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप के माने वो अनादि अनंत है, नित्य विद्यमान है, निर्विकार है, अपरिवर्तनीय है। और चेतन घन, चेतना का घन है, माने स्वयं चेतनी चेतना का नाम ब्रह्म है। वो जो चेतना अनादि अनंत चेतना है उसी का नाम ब्रह्म है। शुद्ध चेतना, निर्विकार चेतना, चेतन घन, और आनंद राशि, और वो आनंद घन भी है। वो चेतना स्वयं आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप चेतना का जो पुंज है वही ब्रह्म है, और वो एक है, और इस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है, देश काल में सर्वत्र विद्यमान है। अगर ऐसा ब्रह्म है तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, तो कहने के माने अब ये स्वीकार करो कि ऐसा प्रभु, ऐसा ब्रह्म जो है वो हृदय अछत, अपने हृदय में भी अछत माने विद्यमान है, अधिकारी माने निर्विकार होकर के विद्यमान है। कि मैंने ऐसा भी नहीं कि वो ब्रह्म जो वो जब हमारे हृदय में आया तो हमारा हृदय था कलुषित, हमारा हृदय था उसमें मंदबुद्धि थी, दूषित हृदय था, इसलिए हमारे हृदय में जब ब्रह्म आया तो विकारी हो गया और उसका आनंद खत्म हो गया करके हमारे हृदय में आनंद रह नहीं गया, चेतना रह नहीं गई। ऐसा नहीं है। वो परमात्मा स्वयं निर्विकार चेतन स्वरूप है, निर्विकार आनंद स्वरूप है। तो हमारे हृदय में भी जब वास करता है तो निर्विकार आनंद होकर के वास कर रहा है, निर्विकार चेतना होकर के हमारे अंदर भी वास कर रहा है, ये बताने के लिए। और व्यापक है तो हमारे हृदय में होना ही चाहिए। अगर वो निर्विकार है तो हमारे हृदय में भी चेतना स्वरूप होना चाहिए, आनंद स्वरूप होना चाहिए, ये कहते हैं। लेकिन फिर भी सकल जीव जगत दीन दुखारी, लेकिन संसार में जितने जीव हैं दीन है, दुखी है। ये क्या समस्या? माने ये दो विरोधी बातें कैसे हैं? मैंने पहले तो व्यापक से लेकर के अधिकारी तक जो बात कही वो ब्रह्म के ऐसे लक्षण बता दिए जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारे हृदय में वो परमात्मा, आनंद घन परमात्मा विद्यमान है, और वो आनंद स्वरूप हमें अनुभव में आना चाहिए, उसी आनंद में हमें मग्न होना चाहिए, उसका अभाव हमारे अंदर नहीं हो। लेकिन फिर भी हम दीन दुखी हैं, तो क्या बात है? इसके माने ये कहते हैं कि बात ये है कि ये है परमात्मा तो अपने अंदर है भी ऐसे ही, सच्चिदानंद स्वरूप है, अपने हृदय में विद्यमान भी है, लेकिन वो बस इतना ही कह सकते हो कि अज्ञात है। अज्ञात है जरूर, लेकिन अज्ञात। कैसा अज्ञात है? कि जैसे किसी व्यक्ति के पास मणि हो, मूल्यमान मणि, लेकिन उसे ये न पता हो कि ये मणि है, वो समझता हो कि कोई पत्थर है, कांच है, ऐसे करके समझ रहा हो कि ये एक नीला पत्थर है, लाल पत्थर है या लाल कांच है, ऐसा समझ रहा हो, वो ये न समझता हो कि ये मणि है। तो जो उसको मणि नहीं समझेगा वो अपने आप को क्या समझेगा? कि हम तो दरिद्री हैं, हम तो दीन हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन पकड़े बैठा, मणि लिए बैठा हुआ अपने पास, और मणि लाखों रुपए की है। इतने लाखों रुपए की मणि हाथ में लिए बैठे हुए भी अपने आप को व्यक्ति दरिद्री क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसके मणि का मूल्य उसे पता नहीं। चाहे उस मणि को न भी बेचे, लेकिन अगर उसके मणि का मूल्य उसे मालूम हो तो उसकी दरिद्रता तत्काल दूर हो जाए। तो उसकी दरिद्रता कैसे दूर हो? तो मणि में दो काम करने पड़ते हैं। एक तो काम करना पड़ता है कि कोई व्यक्ति उस मणि के मूल्य को जानने वाला मिले और बतावे कि ये तुम्हारे पास मणि है, ये तो लाखों रुपए की मूल्य की है।
और बतावे ही नहीं, उसको अच्छी तरह से समझा दे कि देखो इसके ये लक्षण है, इसलिए ये मणि ही है, ये ऐसे ऐसे लक्षण है, इसलिए ये कांच नहीं है, ये साधारण पत्थर नहीं है, मिट्टी का ढेला नहीं है, ये जो है ये वास्तव में मणि ही है। उसके सबके जितने भी उसके भीतर जो उसकी महिमा जो मणि की होती है, लक्षण जो कुछ भी हो वो सब बता दे। कहते देखो मणि होती है अंधेरे में प्रकाश करती कि नहीं करती है? यहाँ करती तो है। क्या तुमने कभी देखा अंधेरे में इसको? नहीं देखा। चलो तुमको अंधेरे में दिखाओ। अंधेरे में ले गए और उसके बाद उनका देखो इसको भीतर चमकती नहीं चमकती? क्या चमकती। तब देखो इस प्रकार से उसका निरूपण किया। ये है, ये मणि है तो उसके मणि का निरूपण करना पड़ता है कि ये मणि है, एक्सप्लेन करता, समझाना पड़ता है। और फिर वो ये भी बताता है कि अगर तुम इसको लेकर के बाजार में बेचने जाओगे तो कोई लेगा कोई नहीं लेगा, और जितने दाम इसके हैं उतने दाम कोई लगाए भी नहीं गा। इसलिए पहले इसको तुम इसके ऊपर खराब कराओ, इसके पहल बनवाओ, इसको चमकवाओ। तो फिर वो उसको कहेगा अच्छा इसका हमें पहल बना दो, उसको चमका दो। तो फिर मशीन पर उसको चढ़ा करके उसको घिसा जाएगा और चमकदार उसे बनाया जाएगा। तो उसके ऊपर जो मट्टी इट्टी की चपटी होगी और उसका जो अनइवन इस प्रकार का सरफेस होगा, उसको सबको इवन और चिकना जहां उसने कर दिया, तहां पर उसके भीतर से चमक खूब चमकने लगेगा। फिर जैसा कांच भी नहीं चमक सकता, जैसा और कोई पत्थर नहीं चमक सकता, उस प्रकार की चमक उसमें से प्रकट हो जाएगी। अब उस चमकते हुए पहलदार पत्थर को लेकर के, मणि को लेकर के बाजार में जाए, किसी जौहरी को दिखाए तो देखते ही वो समझ जाएगा कि हाँ ये मणि है और इतने लाख रुपए के, उतना पैसे देने को तैयार हो जाए। तो ये मणि का दृष्टांत जो है यहाँ तुलसीदास ये कहते हैं, इसको प्रयोग में डाल और इसी प्रकार से समझो। तो फिर ये कैसे हो? कैसे देखो कि नाम निरूपण नाम जतनते, इसी प्रकार से नाम निरूपण उस परब्रह्म परमात्मा का ये नाम जो है वो हो, उसके नाम लो और नाम का निरूपण कोई व्यक्ति बता दे कि देखो जो तुम्हारे हृदय में परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप विद्यमान है, इसका नाम जो है राम है या ओम है या कोई नाम बताओ कि देखो इस प्रकार का ये नाम है इसका, और इस नाम को तुम जपोगे तो जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान परमात्मा वो प्रकट हो जाए। वो परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है, तो वो समझाएगा कि हाँ है विद्यमान। देखो ये शास्त्र प्रमाण है, देखो ये शास्त्र प्रमाण है, देखो ये संत कहते हैं, देखो ये ऋषि कहते हैं, देखो ये मुनि कहते हैं। हजार उदाहरण देगा, जब तक कि पिंड नहीं छोड़ेगा, जब तक कि समझा नहीं देगा, मनवा नहीं देगा कि वो आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में भी विद्यमान है। जब व्यक्ति स्वीकार कर लेगा तब उसे छोड़ेगा। अब वो कहेगा कि आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है, तो फिर हमें अनुभव में आना चाहिए कि यहाँ अनुभव में आएगा। कैसे अनुभव में आएगा? अब उसके लिए तुम जैसे कि वो पहल किए गए उसके इस प्रकार से तुम अपने हृदय में उस भगवान का नाम जपो। जपते 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 उसके ऊपर जो आनंद स्वरूप परमात्मा के ऊपर मल विक्षेप के आवरण चढ़े हुए हैं उनको साफ होने दो, और जहां वो साफ हो गए तहां उसके बाद चमाचम आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा खूब आनंद में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। अब उसके मन में इतना विश्वास पैदा कराने की आवश्यकता है कि वो अपने हृदय में उसी प्रकार के नाम जपे, लगन से जपे, समय से जपे, लगातार जपे। साधक नाम जपई लय लाए। अब वो साधक बन गया, नाम जपने लगा और लय लाए जपने लगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये है कि नाम निरूपण नाम जतन ते। नाम निरूपण के माने क्या है? नाम का निरूपण के माने कोई व्यक्ति पहले बता दे कि देखो नाम में इतना बल है कि वो तुमको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, और परमात्मा इस प्रकार के हृदय परमात्मा का भी स्वरूप बतावे कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, और वो परमात्मा हृदय में ही है और वो आनंद हृदय में ही है। दुनिया क्या करती है? हर कोई व्यक्ति आनंद सब चाहते हैं, लेकिन आनंद को ढूंढता कहाँ आनंद है? वो बाह्य जगत के विषय में ढूंढता, सब जिस पर स्वरूप रसगंध में जो जगत है उसी में जगह जगह आनंद खोजता घूमता, और वहां कहीं आनंद है नहीं। सवाय उसके तुलसीदास भी कहते हैं और दूसरे शास्त्र भी कहते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति पक्षी जो है वो कांच में चोंच मारे और दूसरे पक्षी को पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसकी चोंच जो है वो कांच में ठक ठक लगेगी और घायल हो जाएगा, और स्वयं ही वो पक्षी जो है वो और उसको कांच के भीतर का जो पक्षी जो है वो प्रतिबिंब जो है उसे कभी मिल नहीं सकता।
इसी प्रकार से कोई व्यक्ति संसार के विषयों में सुख ढूंढता रहे, सारे जीवन उसमें चोट मारता रहे, लेकिन कभी भी उसका सुख प्राप्त नहीं कर सकता, संतोष नहीं हो सकता, शांत नहीं मिल सकती, भटकता ही रहेगा और उसकी चोट टूटेगी। वो अपने ही जीवन का हानि कर लेगा, सारी अपनी शारीरिक शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, मानसिक शक्ति का विनाश भले ही कर ले, लेकिन मां संसार में कोई सुख से मिलने वाला है नहीं वहां पर। ये सब बातें जहां उसको समझाई, कहा कि देखो फिर आनंद कहाँ है जब बाहर दुनिया में नहीं है, तो अपने अंदर ही है। कस्तूरी कुंडल बस है और मृग ढूंढ है बनना। ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखत ना। माने सीधी सी बात ये, किसी प्रकार से वो आनंद, जो आनंद है वो तो अपने हृदय में भरा हुआ है। आनंद सिंधु परमात्मा पूर्ण रूपेण आनंद परमानंद भरा हुआ है, लेकिन वहां तो वो देखता नहीं, उधर की तरफ ध्यान नहीं देता। बाह्य संसार में जगह जगह वो सुख खोजता करता है। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमा, बनना जगह जगह बन में खोजता करता है। ऐसे ही व्यक्ति जो वो अपने सुख अपने हृदय में तो देखता नहीं परमात्मा का, और उसको बाह्य विषयों में खोजता करता है। उसे लगता है कहीं बाहर है, क्योंकि उसे कस्तूरी की महक आ रही है तो समझता कहां से आ रही है, उधर दौड़े उधर दौड़े उधर दे। इसी प्रकार से व्यक्ति को सुखानुभूति होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो समझता है कि भाई ये सब इस पर शुरू, बस ये मिल गया, ये मिल गया, इससे सुख हुआ, इससे सुख हुआ, बस इसी भ्रांति में सारे जीवन रहता है, जहाँ पर सुख नहीं है। वास्तविक सुख उसका अपने हृदय का सुख है, अपने हृदय में परमात्मा का आनंद है। वही आनंद किसी प्रकार से प्रतिबिंबित होकर के विषयों में सुख भाषित होता सा है। तो ये बात जहां व्यक्ति ने समझा दी व्यक्ति को, तो ये हो गया नाम निरूपण। अब नाम निरूपण से काम खत्म नहीं होता, उसके बाद साधक को उस नाम का प्रयोग करना पड़ता है। उसको काम में लाओ, जैसे औषधि खाई जाती है तब वो लाभ करती है, इसी प्रकार से कोई व्यक्ति इस नाम को अपने जीवन में धारण करे और प्रयोग करे, उसको मिलाए, तो ये नाम जतन पे है। ये नाम जतन जो है वो हो, वैसे तो कोई कहे गलत छप गया, नाम जपन के, नाम जपना पड़ेगा तभी तो ये होगा, नाम जपा जाता है। लेकिन नाम का जपना तो ठीक है, जपा भी जाएगा, लेकिन जतन में जपने से भी कुछ और आगे बढ़कर के बात है। जपो तो जपो ही, लेकिन यत्न से जपो, तरीके से जपो। पहले नाम को जोर जोर से जपो कुछ दिनों तक, साल 2 साल, उससे कुछ मन शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, शांति मिलेगी। फिर अपने गले में थोड़ा नाम को जप करो। शुरू में इसलिए माला लेते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, जिससे कि थोड़ी शुद्धता आवे, एकाग्रता आवे, अंतर्मुखता आवे, ये भी काम कारगर होता है। फिर उसके बाद में फिर गले में बोलते हैं मंत्र को, माला जपते रहते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। तो धीरे धीरे करके मन हमको बाहरी जगत से अंतर की तरफ ले जाता है। परमात्मा तो हृदय में व्याप्त है ना, तो हमें हृदय की दिशा में जाना है, तो ये नाम भी हमको हृदय की ओर ले जाएगा। बाहर की तरफ से ध्यान हटा करके ये हमको हृदय की तरफ ले जाएगा। तो हम जैसे बहिर्मुख हैं, तो बहिर्मुख अवस्था में ही नाम को जप करें, बाहर आगे देखें भी जगत को, नाम भी जप करें, माला भी लें, माला को भी देखें और नाम भी जप करें। ये तो प्रारंभिक बात है। और ये करते करते जब व्यक्ति की अंतर्मुखी वृत्ति होने लगे, तो जोर से बोलने के बजाय धीरे धीरे गले में बोलने लगे और माला घुमाता रहे, नाम जपता रहे। ये भी करते करते जब मन में नाम जपने करने की सामर्थ्य आ जाए, तो माला को भी छोड़ दे और मुंह से बोलना भी छोड़ दे, अपने मन में बोलने लगे। जैसे इस शरीर में एक जीव है, तैसे मन में भी एक जीव है। नाम जी है जब जा गई जोगी, तो कहते जीव तो एक इसी शरीर में जीव है। ये पहले इसलिए बता दिया देखो कि इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक इंद्रियों के गोलक है और एक इंद्रिय विशेष है। इसलिए एक तो ये रसनेन्द्रिय है, जिह्वा इंद्रिय, वाणी की इंद्रिय है, जिसे कि हम बोलते हैं, लगता है कि हम इसी जीव से बोलते हैं, लेकिन इस जीव के भीतर भी एक जीव और है। वो जीव हृदय में स्थित है, उस हृदय की स्थित वाले जीव से भी बोलो, असली बोलना उसी का है। तब अपने हृदय में जब उस जीव से बोलेंगे, तो वहां पर बोलने पर फिर हृदय में कान भी हैं अपने, उन कानों से उनको सुनो भी, हृदय में बोलो भी, हृदय में सुनो भी। अब देखो यहाँ से उस जो जप था
अब एक प्रकार से युक्ति बन गई, एक साधन बन गया एक विशेष प्रकार का। क्या? जहां मन में नाम जपने लगेंगे तहां हमारा मन बाह्य जगत की तरफ नहीं जाएगा, वो रोकेगा। ये हृदय में जब नाम जपते हैं तो एक प्रकार से ये है एक ऐसा काम करता है कि दीवार की तरह बन जाता है, और इंद्रियां और इंद्रियों से आने वाले विषय जो मन तक आते हैं तो फिर मन उनको फिर ग्रहण नहीं करता, बाह्य जगत से वो अपने आप को संबंध को अलग करता है। और उसी समय नाम जप करते करते फिर अब हमारा ध्यान ये उस तरफ जाता है कि नाम का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ध्वनि कहाँ से आ रही है, ध्वनि कहाँ लीन हो रही है, इस प्रकार से देखते हैं। तो अब दूसरी दिशा में देखने का विचार करो, प्रयास करो। अब हृदय में धीरे धीरे करके देखो, कई प्रकार से वहां पर ध्यान की प्रक्रिया हो सकती है। एक ये कि राम राम अपने हृदय में बोलो और ये देखो कि राम की ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, और ध्वनि गूंजती है, थोड़ी देर सुनाई देती है, उसके बाद फिर नहीं सुनाई देती, नहीं सुनाई देती तब क्या हुआ? शांति हो गई। अब जो शांति हो गई तो शांति अनुभव में आती कि नहीं आती? अनुभव कि हाँ, शांति भी अनुभव में आती। उसके बाद फिर राम बोलो, फिर ध्वनि उत्पन्न हुई, यहाँ फिर ध्वनि उत्पन्न हुई, फिर सुनाई दी, और फिर थोड़ी देर में फिर लीन हो गई। तो देखते हैं कभी ध्वनि सुनाई देती है और कभी ध्वनि लीन हो जाती है। जब ध्वनि लीन हो जाती है तब क्या बचता है, और वो क्या है जहां पे ध्वनि लीन हो जाती है और ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कहां से उत्पन्न होती है? अब जब ये सब विचार करेंगे उसके भीतर, और जहां इसी में इन्वॉल्व हो गए, व्यस्त हो गए, इसी में लग गए, अब दुनिया का ख्याल नहीं आ सकता। जिनका कि मन भटका करता था इधर उधर, 20 बातें याद आती थी, वो उस समय याद नहीं आएंगी जब वो इस काम में व्यस्त हो जाएगा अपने हृदय में, कि ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ लीन हो रही है, और ध्वनि लीन हो जाने के बाद में क्या अनुभव में आता है। तब उसमें फिर शास्त्रकार बताते हैं, कहते हैं कि देखो ध्वनि जहां से उत्पन्न होती है वो शांति है, कितना जानते हो, और ध्वनि उत्पन्न होती है और उसके बाद में जब लीन होती है तो उसके बाद शांति है। तो इतना तो आसानी से कह ही सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होने के पहले शांति, ध्वनि के लीन होने के बाद शांति। इसके माने शांति से ही ध्वनि उत्पन्न होती है और शांति में ही ध्वनि लीन हो जाती है। शांति पहले भी है, शांति बाद में भी है, ध्वनि मध्य में है। जब ध्वनि उत्पन्न होती है तब भी ये ध्वनि शांत पर ही अवलंबित है, आश्रित है। अधिष्ठान रूप शांति तीनों काल में है। ध्वनि के उत्पन्न होने के पहले भी शांति है, ध्वनि समाप्त होने के बाद भी शांति है। ध्वनि जिसे उत्पन्न हुई उस समय ध्वनि उत्पन्न जरूर हो रही है लेकिन शांति है। अगर ध्वनि न उत्पन्न हो, मान लो कदाचित एक सेकंड के लिए ध्वनि न भी उत्पन्न हो, तो जितनी भी ध्वनि उत्पन्न हो शांति तो रहेगी कि नहीं रहेगी? वो तो कहीं चली नहीं जाएगी। इसके मन शांति तो सदा बनी ही रहती है। तो इस प्रकार के प्रयोग करें, वहां पर एक्सपेरिमेंट है ये, अपने अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखें अपने भीतर कि किस प्रकार से नाम की जपने की ध्वनि हृदय में कैसे उत्पन्न होती है, कैसे लीन होती है, और उसके पहले शांति क्या है, अधिष्ठान रूप शांति किस प्रकार से विद्यमान है। और अगर शांति मिल जाए कि एक शांति तत्व है जो सदा शांत रहने वाला है और उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे में लीन हो जाती है, तो फिर देखें कि वो शांति जड़ स्वरूप है कि चेतन स्वरूप है। अगर जड़ स्वरूप शांति हो तो उसका अनुभव ही नहीं हो सकता। अनुभव होता है शांति का, इसके माने वहां चेतना नहीं विद्यमान। अगर चेतना विद्यमान है इसके माने वो शांति चेतन स्वरूप है। अब देखो ये सब जो है ये है मार्ग निर्देश है। आगे आगे की जो गलियां हैं उनका पता है, आप इसी सहारे आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ इसी दिशा में। अब यहीं से उस परमात्मा के लक्षण भी मिलने लगे। जो ये शांति है, जो नित्य विद्यमान शांति है, यही आत्मा है। ये जो शांति चेतनामयी शांति है, इसमें चेतना भी है, अनुभूति भी है, यही आत्मा है। अब देखो इसने नाम ने हमको आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंचा दिया इस प्रकार से।
लेकिन ये बात केवल अपने सुन करके बुद्धि में रखने मात्र से, हाँ कि कहने में बहुत अच्छी बातें हैं और ये सब शास्त्रों में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं और हमने भी जान ली है, समझ ली है, इतने मात्र से वहां तक पहुंच नहीं जाएंगे। उसके लिए करना पड़ेगा, यात्रा वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां से हम हैं। अगर हम बहिर्मुखी हैं, बाई जगत के आसपास की चमक दमक देख रहे हैं, तो पहले यहीं से नाम जब शुरू करना पड़ेगा और करते करते हृदय में जाना पड़ेगा और हृदय में पहुंच करके नाम जो है हमें फिर दूसरी दिशा में ले जाएगा, हृदय की दूसरी दिशा में, बाई जगत की तरफ नहीं, अंतर जगत की तरफ ले जाएगा। तो फिर जहां जहां वो हमें ले जाए वहां वहां उसके साथ आगे आगे बढ़ते जाओ, तो वो आत्मा तक, परमात्मा तक वहां पर पहुंचा देगा। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो ये बात जो यहाँ पर तुलसीदास ने कही, गीता के भी 8वें अध्याय में भगवान ने बिल्कुल ऐसी ही बात कही। यहाँ तो तुलसीदास ये राम शब्द का प्रयोग करके कहते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण ओंकार शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं। ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहि सयाति परमाम गतिम। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म है, ओम का उच्चारण करो, वही ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म को, ओंकार को ये मत समझो कि दुनिया की कोई वस्तु है, वो ब्रह्म का ही शाब्दिक रूप ओंकार है। तो अपने हृदय में ओंकार बोलो और ओंकार में ही ब्रह्म भाव रखो कि ये ओंकार और कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। और ये समझो कि ये जो है ये परमात्मा का, ब्रह्म का ही निरूपण करने वाला है, इसके मूल में विद्यमान परमात्मा ही है, ये जिसका संकेत कर रहा है वो परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं ओंकार का उच्चारण करो और मेरा स्मरण करो, मेरे के मैंने परमात्मा का स्मरण करो।